ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या समुद्र में अब युद्ध लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है? क्या बिना किसी पायलट और बिना किसी मिसाइल के भी किसी देश के सबसे सुरक्षित नौसैनिक अड्डे को तबाह किया जा सकता है? और आखिर ऐसा क्या है इस नए अमेरिकी सी ड्रोन में जिससे ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया की कई नौसेनाओं की चिंता जो है वो बढ़ गई है। ये तीन सवाल इसीलिए हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में एक ऐसी सैन्य कार्रवाई सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने पहली बार किसी वास्तविक कॉम्बैट ऑपरेशन में समुद्री ड्रोन यानी कि सी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस ऑपरेशन में ईरान के बंदर अब्बास इलाके में मौजूद पनडुब्बियों और जहाजों के रखरखाव से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध में एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब तक समुद्र में हमलों के लिए युद्धपोत, फाइटर जेट या महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार एक छोटा मानव रहित और आत्मघाती समुद्री ड्रोन चर्चा के केंद्र में आ गया है। चलिए इस खतरनाक हथियार के बारे में बात करते हैं। दरअसल अमेरिकी सेना के मुताबिक ये हमला कई वन वे अटैक ड्रोन के जरिए किया गया। इनका मकसद ईरान की उन सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना था जहां पनडुब्बियों और सैन्य जहाजों की मरम्मत और रखरखाव किया जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि इस कार्रवाई से ईरान की समुद्री हमले करने की क्षमता को कमजोर किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सी ड्रोन है क्या? सी ड्रोन को आप समुद्र में चलने वाले एक छोटे रोबोटिक हमलावर वाहन की तरह समझ सकते हैं। ये पानी की सतह के बेहद करीब चलता है, इसलिए इसे रडार पर पकड़ना आसान नहीं होता। इसमें विस्फोटक लगाए जा सकते हैं और इसे किसी जहाज और बंदरगाह या दूसरे सैन्य ठिकानों से टकराकर हमला करने के लिए भेजा जाता है। इस तरह के ड्रोन को अक्सर वन वे अटैक ड्रोन या कामिकाजे सी ड्रोन कहा जाता है क्योंकि हमला करने के बाद ये वापस नहीं लौटता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया उसकी रेंज करीब 1850 किलोमीटर बताई जा रही है और इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें सैकड़ों किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता भी बताई गई है। साथ ही इसमें ऐसी तकनीक होने का दावा भी किया जा रहा है जो जीपीएस सिग्नल में छेड़छाड़ या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद लक्ष्य यानी कि जो टारगेट तक पहुंचने में मदद करती है। यानी कि दुश्मन अगर इसके सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश भी करे तो भी ये अपने एआई कैमरे की मदद से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये ड्रोन आकार में बेहद छोटा है और इसका ढांचा समुद्र की सतह से बिल्कुल सटकर चलता है। कम ऊंचाई और विशेष बनावट के कारण दुश्मन के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम और इसी के साथ तटीय रडार इसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं, जैसा हमने आपको बताया। वहीं वन में कामिकाजे अटैक यानी कि ये कोई जासूसी ड्रोन नहीं बल्कि एक आत्मघाती ड्रोन है। इसके फ्रंट वेपन में भारी मात्रा में उच्च क्षमता वाले विस्फोटक लोड होते हैं और ये सीधे दुश्मन के ठिकाने या जहाज से टकराकर खुद को उड़ा लेता है, यानी कि ये वापस नहीं लौटता। इस हमले की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि इसमें किसी अमेरिकी सैनिक या पायलट को सीधे खतरे में नहीं डाला गया। ये वजह है कि अब दुनिया की कई सेनाएं ऐसे मानव रहित हथियारों पर तेजी से काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में यूक्रेन युद्ध में भी ड्रोन तकनीक ने युद्ध की रणनीति को बदला था और अब समुद्र में भी वही बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका के दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान की ओर से भी इस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान आने वाले हर दावे को सावधानी से देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। अमेरिकी नौसेना की टास्क फोर्स 59 द्वारा संचालित इस सी ड्रोन का ईरान के सबमरीन बेस पर हमला करना वैश्विक नौसैनिक इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब तक नौसैनिक जंग में करोड़ों डॉलर के गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर या फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता था जिसमें पायलट्स की जान का जोखिम भी रहता था। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से सीख लेते हुए इस रणनीति को बदला है।
मात्र 35 से 50 हजार डॉलर की लागत वाले इस सी ड्रोन ने बिना किसी अमेरिकी सैनिक को खतरे में डाले, पायलट को खतरे में डाले, ईरान की करोड़ों डॉलर की सबमरीन मेंटेनेंस फैसिलिटी को बेवकूफ सा बना दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्ते में जहां बड़े जहाजों को मोड़ना मुश्किल होता है, ये ड्रोन दुश्मन की नौसेना का काल साबित हो रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कतर, बहरीन, जॉर्डन और इसी के साथ आसपास के क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी हितों और इसी के साथ ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई के दावे कर रहा है। जो ये ड्रोन हमला किया गया, इसका भी दावा। इसी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, जबकि ईरान लगातार अपने रुख पर कायम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है। पहला, अगर समुद्री ड्रोन बड़े नौसैनिक अड्डों और जहाजों के लिए इतना बड़ा खतरा बनते हैं, तो आने वाले समय में दुनिया की नौसेनाओं को अपनी सुरक्षा रणनीति बदलनी पड़ेगी। दूसरा, महंगे युद्धपोतों और इसी के साथ मिसाइलों की जगह कम लागत वाले मानव रहित सिस्टम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है। यानी भविष्य के युद्ध में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की भूमिका पहले से कई ज्यादा अहम होने वाली है। और तीसरा, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये तनाव सिर्फ दोनों देशों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। इसका असर पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल की सप्लाई पर भी पड़ता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सी ड्रोन आने वाले समय में नौसैनिक युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा, या फिर इनके जवाब में नई रक्षा तकनीक भी उतनी ही तेजी से विकसित होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। क्या भविष्य की जंग इंसानों से ज्यादा मशीनें लड़ेंगी? क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।